बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम श्रमना था। शबरी का दूसरा नाम श्रमना है। शबरी कौन थी? शबर जाति की भी कन्या जिसको शबरी भी कहा जाता है। शबरी की माता का नाम इंदुमती और शबरी के पिता का नाम अज था। उनके माता पिता की एक ही संतान थी। शबरी बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी को आश्चर्य की बात लग रही थी। शबरी जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे उनकी हरकतें उनके माता पिता की समझ से बाहर थी। शबरी माता का असली नाम श्रमना है। शबर जाति के भील कन्या जिसको शबरी भी कहा जाता है। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने अपना विवाह भील कुमार से तय किया था। माता शबरी का जन्म स्थान सापुतारा से 60 किलोमीटर जितनी दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित गई। मान्यता के अनुसार यह जगह वही है जहां राम शबरी मिलन हुआ था। शबरी कहाँ रहती थी और उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था? शबरी कहाँ रहती थी, साथ ही उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था, ये छोटी सी कहानी के द्वारा शबरी का जीवन परिचय करते हैं। शबरी को उनके विवाह में पशुओं की बलि देने से बचाने के लिए वह रात्रि को भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। शबरी को छोटी जाति की वजह से कई ऋषियों ने उसे भगा दिया था। उनको किसी ने दीक्षा नहीं दी थी। बाद में कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उन्होंने दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। तब मतंग ऋषि ने शबरी को अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी। माता शबरी का आश्रम मतंग ऋषि के पास ही में था। शबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा करती थी और मतंग ऋषि और शबरी गुरुकुल में रहकर उसकी देखरेख का कार्य करते थे। शबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपना देह त्याग रहा हूँ, बहुत साल हो गई इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने कहा, मैं अकेले जी के क्या करूंगी, इसीलिए मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन तुम्हारे पास राम आएंगे, वही तुम्हें मोक्ष देंगे। इसी तरह मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उसी दिन से शबरी हर रोज भगवान राम की राह देखती थी और भक्ति करती थी। अपनी कुटिया के बाहर रोज श्री राम के आने की राह देखती थी। शबरी का विवाह हुआ था या नहीं, शबरी का विवाह हुआ था या नहीं। शबरी की माता पिता ने एक ब्राह्मण से कहा कि शबरी वैराग्य की बातें करती रहती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। उनके पिता अज ने शबरी का विवाह एक भील कुमार से तय किया। राजा अज और इंदुमती ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राजा अज और इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तब शबरी ने अपनी माँ से पूछा, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब माता इंदुमती ने बताया, ये सब तुम्हारे विवाह के लिए है। तुम्हारे विवाह में मेहमानों के लिए बहुत बड़ा भोज तैयार किया जाएगा। शबरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजकुमारी नेकदिल और दयालु स्वभाव की थी, इसीलिए शबरी ने कहा, मेरे विवाह के लिए मैं इतने सारे जीवों की बलि नहीं दूंगी। अगर मेरे विवाह से इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं ये विवाह नहीं करूंगी। उसने सोचा, ये कैसा विवाह जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। यही सोचकर वह अपनी शादी के एक दिन पहले रात्रि में उठकर जंगल में भाग गई। यही सोच में जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद रात में वह जंगल की तरफ गई। शबरी को विवाह नहीं करना था, इसीलिए वह जंगल की तरफ भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वह कई ऋषि मुनि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। शबरी उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। शबरी रोजाना सुबह जल्दी उठकर ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लेकर रख देती थी।
ऋषि मुनियों को सोचने लग गई कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन शबरी को ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। शबरी ने उसका परिचय बताते हुए कहा कि वह भील जाति के राजा अज और इंदुमती की पुत्री है। जैसे ही शबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषियों को बहुत क्रोधित हो गए और शबरी को भला बुरा कहा। शबरी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी शबरी ऋषियों के आश्रम पहुंचकर झाड़ू लगाकर गुरु दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन सभी ऋषि शबरी को उनकी जाति की वजह से अपमान करके भगा देते थे। कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। शबरी ने मतंग ऋषि को बताया वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते थे। शबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा करती थी और वह गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपना देह त्याग रहा हूँ, बहुत साल हो गई इस शरीर में रहते रहते। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। और उन्होंने कहा, राम खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। शबरी ने राम से क्या कहा और शबरी और राम का मिलन त्रिलोक के विजेता रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। तब राम अपनी प्यारी पत्नी को खोजने भाई लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात शबरी से हुई थी, जिन्होंने उनकी दयालुता के बारे में सुना था। और शबरी राम भक्त थी। शबरी हर रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में से ताज़ा फूलों को तोड़कर आती थी। अपनी झोपड़ी के आगे ताज़े फूलों रास्ते में बिछाती थी और कुछ फूलों की भगवान राम को पहनाने के लिए मालाएं करती थी। वह ये कार्य हर रोज करती थी। राम शबरी मिलन। शबरी हर रोज भगवान की राह देखती थी जिससे शबरी और राम जी का मिलन हो और कहती थी, मरे राम आएंगे। शबरी ने अपना जीवन श्री राम के दर्शन की इच्छा में बिताया था। एक दिन ऐसा आया जब सीता की खोज में निकले राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी ने फूलों से उनका स्वागत किया और शबरी की राम जी से मुलाकात हो गई। शबरी बहुत गरीब थी, इसीलिए उनके पास दोनों भाइयों को बैर खिलाने के अलावा कुछ नहीं था। शबरी ने सारे बैर चखा, जो बैर मीठे थे वही राम को खिलाए, क्योंकि राम को कोई बैर खट्टे न लगे, इसीलिए शबरी ने सारे बैर चखे और बाद में राम को खिलाए। झूठे शबरी के बैर श्री लक्ष्मण जी को नहीं अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने कोई देखे नहीं वैसे अपने पास रख दिए थे। शबरी और राम का संवाद बहुत देर तक चला। शबरी ने श्री राम को मीठे बेर भी खिलाए। उनके प्रेम भरे आगमन से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? शबरी पूर्व जन्म में एक परमहेसी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहेसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वह पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह देखा। वह हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसको देखकर रानी का मन वह बैठने का कर रहा था। रानी ने वह जाने की राजा से अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया और कहा, रानी आप ऋषियों के बीच बैठने नहीं जा सकती, यह आपको शोभा नहीं देता। ये सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां गंगा मां से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा कि हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहेसी जल में समाधि ले ली और देह त्याग दिया। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी।